सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बेसिकली जूनियर कॉलेज का एक्सपेरिमेंट 12th स्टैंडर्ड, उसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट में काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है या डर लगता है, बट इट्स अ वेरी वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स डू दैट। एंड इसके अंदर जो है हमें जो भी कंपोनेंट्स लगने वाले हैं वो सारे कंपोनेंट्स मैंने सामने रख दिए। तो मैं सर्किट में क्या क्या लगने वाला है सर्किट के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी आप लोग बस इसको देखते जाइए। तो ये है हमारा सर्किट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब बैटरी है और फिर उसके नीचे प्लग की है। तो यहाँ पे देखिए ये बैटरी है, ठीक है, पावर सप्लाई, एंड इसके नीचे प्लग की ये मैंने रखा हुआ है। बैटरी के सामने रखा है मैंने रियोस्टैट, ठीक है, देखिए इसमें रियोस्टैट लगा हुआ है ना। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो रियोस्टैट के फिक्स्ड टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और प्लग की का जो एक टर्मिनल है वो भी रियोस्टैट के फिक्स्ड टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो रियोस्टैट का फ्लोटिंग वाला टर्मिनल है उसको कनेक्ट करना है करंट मीटर, यानी कि जो आपका माइक्रो एमीटर है ना, उसके पॉजिटिव से। तो फ्लोटिंग वाला, तो देखिए ये जो रियोस्टैट है आपको दिख रहा होगा रियोस्टैट, इसके ये दोनों फिक्स्ड है, एक ये वाला फिक्स्ड है और एक ये वाला फिक्स्ड है। तो हम करेंगे क्या कि जो ये है आपका प्लग की है, प्लग की का ये नीचे वाला, ये मतलब नीचे इन द सेंस, मतलब इधर नीचे इन द सेंस, वो ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो ये वाला जो है प्लग की का ये वाला, उसको हम कनेक्ट करेंगे एक फिक्स्ड वाले से, है ना। वैसे बैटरी का जो ये पॉजिटिव है प्लस वाला, उसको भी कनेक्ट करेंगे रियोस्टैट के फिक्स्ड वाले से। और जो फ्लोटिंग वाला है उसको कनेक्ट करेंगे करंट मीटर के पॉजिटिव से, है ना। करंट मीटर है ना, ये माइक्रो एमीटर, देखिए ध्यान से, तो इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। फिर इसका जो नेगेटिव है वो कनेक्ट करेंगे हम लोग कॉम्यूटेटर की से। ये 4-वे कॉम्यूटेटर की है। तो कॉम्यूटेटर की देखिए ये होती है, इसकी शक्ल देख लीजिए। सो इस कॉम्यूटेटर की से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 4 स्क्रू दिए हुए हैं, जिसको मैं ऐसा रख देता हूँ, बिल्कुल ऐसा 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं इसको चाहिए तो 1 2 3 4 टाइप, है ना। तो ये कॉम्यूटेटर की जो है मैंने रख दी। इससे आपको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर। तो ये है गैल्वेनोमीटर, है ना, आप देख पा रहे हैं। तो सारे कंपोनेंट्स एक साथ एक ही फ्रेम में देख लीजिए। तो बैटरी है, उसके बाद में प्लग की है, रियोस्टैट है, करंट मीटर है, कॉम्यूटेटर की है, गैल्वेनोमीटर है ना। ये देखिए यहाँ पे बैटरी यानी कि पावर सप्लाई, फिर प्लग की, रियोस्टैट, माइक्रो एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर एंड कॉम्यूटेटर की, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सीक्वेंस आपको आई होप समझ में आ चुका है। तो चलिए आइए कनेक्शंस करते हैं। कनेक्शंस बहुत ही आसान हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कनेक्शन जो है इसको चेंज किया है। एक्चुअल में याद रखिए कि ये चीज़ जो ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, ऐसा, इसका मतलब क्या होता है ना कि वायर यहाँ पे जॉइंट हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन सच में वायर जॉइंट नहीं है। इसका जो कनेक्शन है उसका सीन ऐसा है कि यहाँ से जाके एक स्क्रू पे कनेक्ट होगा, नीचे से भी एक स्क्रू पे कनेक्ट होगा। मतलब देखो ये वाला, ये ऊपर वाला वायर है, ये एक अलग कनेक्ट है, ये नीचे एक स्क्रू पे कनेक्ट है, मतलब ये वाला पार्ट। और फिर गैल्वेनोमीटर से जो है ऐसा एक वायर निकला है, और फिर वो जंप करके है ना इस स्क्रू पे पहुंचा है। तो यहाँ पे ऐसा जंप दिखाया नहीं था, वो गलती से प्रिंटिंग में ना ऐसा हो जाता है मिस्टेक, वो स्ट्रेट आ गया था बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में वो जंप करके जाना चाहिए। अरे स्ट्रेट आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किसी ने जॉइंट मार दिया हो, ऐसा जॉइंट मार दिया हो, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा जॉइंट नहीं मारा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जंप करके आएगा इधर, और फिर ये वाला एक स्क्रू रहेगा। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो देखिए अब मैंने कनेक्शन सारे कर दिए, मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो कनेक्शन में देखिए ये आ गया आपका पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ये जाके कनेक्ट हुआ है, देखिए किससे कनेक्ट हुआ है, आपको कनेक्ट करना है नीचे फिक्स टर्मिनल से, है ना। तो प्लस वाला जो है रियोस्टैट के फिक्स से कनेक्ट होगा, ये देखिए प्लस वाला जो है, प्लस वाला बैटरी का प्लस वाला, ये रियोस्टैट के फिक्स से कनेक्ट हो गया, फिक्स से। तो पॉजिटिव वाला जो है रियोस्टैट के फिक्स से कनेक्ट हो गया। फिर जो नेगेटिव वाला है बैटरी का, वो प्लग की के ये वाले से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो देखिए, तो नेगेटिव वाला जो है बैटरी का, वो प्लग की के इधर कनेक्ट होना चाहिए, प्लग की के ऊपर वाले में, ठीक है। फिर प्लग की का जो नीचे वाला है वो कनेक्ट होना चाहिए रियोस्टैट के फिक्स में। दूसरा वाला जो फिक्स है ना, 2 फिक्स है ना, अरे रियोस्टैट में 2 फिक्स है, 1 2, तो नीचे वाले में तो रियोस्टैट का जो नीचे वाला है उसमें ये प्लग की का नीचे वाला कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो प्लग की का नीचे वाला रियोस्टैट के नीचे वाले में कनेक्टेड है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे एक और कनेक्शन है, तो इसी फिक्स्ड वाले में एक और कनेक्शन है जो कि कॉम्यूटेटर की तक गया है, देखो ध्यान से। तो बेसिकली ये देखो रियोस्टैट का एक और कनेक्शन है, एक तो की के साथ है, एक कॉम्यूटेटर की के साथ है, समझ रहे हैं, एक प्लग की के साथ है, एक कॉम्यूटेटर की के साथ है ना। कॉम्यूटेटर की के नीचे वाले स्क्रू में, अरे हाँ के ना, तो यहाँ से आपको कॉम्यूटेटर की के नीचे वाले में ले जाना है। उसके बाद देखिए ये वाला, ये जो साइड वाला स्क्रू है, ये जाएगा गैल्वेनोमीटर के नीचे वाले में, ऐसा मान लीजिए, है ना, गैल्वेनोमीटर के नीचे वाले में। तो देखो ये जो साइड वाला है
ये गया गैल्वेनोमीटर के नीचे वाले में। फिर गैल्वेनोमीटर के जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला वो गया है ऑपोजिट, मतलब इधर इधर वाले में, लेफ्ट में। अरे राइट वाला नीचे गया, और जो ये है मतलब यानी कि ये जो लेफ्ट वाला स्क्रू है ये ऊपर गया गैल्वेनोमीटर के ऊपर। अरे देखो ये जो लेफ्ट वाला स्क्रू है वो गया कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर के ऊपर। लेफ्ट के स्क्रू का वायर गया गैल्वेनोमीटर के ऊपर, और गैल्वेनोमीटर के नीचे वाला राइट वाले स्क्रू में गया। देखो लेफ्ट राइट दोनों गया गैल्वेनोमीटर में। और देखो कोई जॉइंट वॉइंट तो नहीं मारा है ना बीच में, जंप करके गया ना, तो वही जंप आपको दिखाया है। अच्छा अब ये देखो ये कहाँ गया, जो कम्यूटेटर की का जो ऊपर का स्क्रू है वो गया है करंट मीटर के माइनस में। तो कम्यूटेटर की के जो ऊपर का स्क्रू है वो गया करंट मीटर के माइनस में, और करंट मीटर का जो प्लस है वो गया है रियोस्टेट के फ्लोटिंग में। ये फ्लोटिंग एरो जो रहता है वो फ्लोटिंग रहता है। फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि ये आगे पीछे चल सकता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। तो वो ये टर्मिनल है। तो देखो करंट मीटर का प्लस वाला इधर गया हुआ है ना। सो करंट मीटर का जो प्लस वाला है, प्लस वाला वो रियोस्टेट के फ्लोटिंग में गया। तो आई होप आपको पूरा सर्किट समझ में आ गया। चलिए अब इसकी रीडिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, ये दूसरे बच्चे से मैंने लिया है। तो ये देखिए प्रिंटिंग में थोड़ा गलत हो गया है। तो वायर ऐसा चल के आएगा, लेकिन यहाँ से जंप करेगा ना, टच नहीं होगा, इस वायर को टच नहीं होगा, समझ रहे हैं, जंप करेगा और फिर नीचे आएगा। समझ गए? आई होप कि ये सब बेसिक बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बैटरी है इसको मैंने सिर्फ 0.5 वोल्ट पे सेट किया। आप देख सकते हैं 0.5 वोल्ट, सिर्फ आधा वोल्ट पे सेट किया है, बिकॉज ये माइक्रो एमीटर है। समझ रहे हैं आप, ये माइक्रो एमीटर है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसमें बड़ी रीडिंग्स दे नहीं सकते। बंद करने पर मतलब इसको जब बंद कर देंगे देखो तो वो 0 पे आ जाएगा, है ना। तो 0 पे आ गया है, उसकी स्विच जो 0 पे आ गई है। हालांकि थोड़ा सा कैलिब्रेशन इसका हिला हुआ है, एक्जैक्टली 0 पे नहीं है, कुछ एक आध पे है, बट इट्स ओके, मतलब इतना चल जाता है। आपको मैं एक चीज़ बताना जो है चाहता हूँ, एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ये सब ऑन करने से पहले तो एकदम 0.5 एडजस्ट कर लीजिए। सब कुछ चालू करने से पहले, बात याद रखना, मतलब कुछ भी कनेक्शन आप कर रहे हैं ना, उससे पहले इसको बिना कनेक्ट किए है ना 0.5 एडजस्ट करके पहले रख लो, ठीक है। उसके बाद में है ना कनेक्शंस करो बंद करके, इसको बंद करके। वो मैंने 0.5 को खाली बस दिखा दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना ये कम्यूटेटर की, इसमें से 2 सामने वाली चाबियाँ निकाल लो, आमने सामने वाली 2 चाबियाँ निकाल लो, कोई भी 2 चाबियाँ निकाल लो। तो 2 चाबियाँ निकाल ली, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये स्क्रू नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। तो आमने सामने वाली 2 चाबियाँ आपने निकाल ली, बाजू बाजू वाली मत निकालना, अरे ये 2 मत निकाल देना। आमने सामने वाली ये निकालिए, या तो ये दोनों या तो ये दोनों। तो पहले मान लो ये दोनों हमने निकाल दी। अब इसको हम ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये कहीं तो जा रही है सुई। हमें इसको कहाँ ले जाना है पता है, हमें इसको ले जाना है बेसिकली 100 पे ले जाना है। सबसे पहले रीडिंग 100 पे लेना है हमको। तो इसको मैं 100 पे कैसे करूँगा, इसकी मदद से करूँगा। तो आगे पीछे करके देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। अच्छा उधर जा रहा है, पीछे लाता हूँ थोड़ा धीरे धीरे करके। 100 पे लाना है, आया कि 100 पे, एग्जैक्टली 100 पे या ऑलमोस्ट आ गया, करेक्ट। सो ये थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत आराम आराम से करना है आपको। यस, तो 100 पे आ चुका है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। तो इट्स नाउ ऑन दी 100। सो ये 100 पे आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग आ रही है गैल्वेनोमीटर में, बस खाली उसको नोट करना है, इतना ही एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बस ये दोनों चाबी निकालने के बाद ऑन करना है 0.5 वोल्ट पर, चाबी निकालने के बाद। इसकी मदद से क्या करना है, उसको सेट करना है 100 पे। समझ गए? वापस सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आया वापस सुनिए। पहले इसको 0.5 सेट कर लो, कनेक्शन लगाए बिना। फिर कनेक्शन लगाने के बाद ये दोनों चाबियां निकाल लो, ये दोनों चाबियां निकाल ली। इसको हिलाओ, इसको हिला के इसको एडजस्ट करके यहाँ पर लेके आ जाओ 100 आ गया। ये रीडिंग जो आ रही है नोट कर लो, समझ में आया? चलिए इसको नोट करते हैं। तो ये कितना दिखा रहा है भाई, 5 दिखा रहा है ना, 0 और 10 के एक्जैक्टली बीच में है, वो लाइन पर है, तो 5 दिखा रहा है। चलिए 5 नोट करते हैं यहाँ पे। तो करंट जो था मेरा, एक सेकेंड, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, करंट रखा मैंने 100 माइक्रो एम्पियर, और मेरी रीडिंग जो आई है गैल्वेनोमीटर के अंदर 5 डिवीजन्स आई है। अरे हाँ क्या ना भाई, ये देखो 100 करंट रखा तो 5 रीडिंग आई है, 5 रीडिंग। ये लिखा है बिफोर रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है ना, कम्यूटेटर का मतलब ये है हेरा फेरी करने वाला, अदला बदली करने वाला। तो एक बार चाबियाँ इधर लगी हुई हैं, वहाँ से उखड़ी हुई हैं, अरे वहाँ से चाबियाँ उखड़ी हुई हैं और यहाँ लगी हुई हैं, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से उखाड़ेंगे, इधर लगाएंगे, और यहाँ से उखाड़ेंगे, इधर लगाएंगे। अरे लग जा भाई, एक हाथ से करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो लगा दिया। देखो अब यहाँ पे चाबी लगी, अरे पहले यहाँ चाबियाँ लगी हुई थी, अब यहाँ चाबियाँ लगी हुई हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिंग कर दिया। अब रिवर्सिंग करने के बाद देखो दूसरे बाजू में आ गया, है ना। तो पहले इस बाजू में था, अब इस बाजू में 5 आ गया। तो ये 5 आप नोट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा,
हो सकता है आपको एक 5 आए एक 6 आ जाए, अरे हो सकता है कि एक बाजू 5 आ जाए एक बाजू 6 आ जाए, तो जो आया वो नोट कीजिए, आप अपना दिमाग मत चलाइए। इंस्ट्रूमेंट जो दिखा रहा है ना उससे ज़्यादा आगे मत जाइए, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है आपको वो नोट करना है। तो एक बार आप 5 नोट करेंगे, 6 नोट करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे दोनों बार 5 ही आया है तो मैं 5 ही नोट करूंगा। और उसका मीन तो डायरेक्टली निकल जाएगा, 5 और 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2। आपको मालूम है ना 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भैया वापस से 5 ही आने वाला है। अरे मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, जो क्वांटिटीज उनको ऐड करते हैं डिवाइड बाई नंबर, मतलब कितना नंबर जितनी क्वांटिटीज ली हैं, तो 2 क्वांटिटीज ली है ना, 5 + 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब करेंगे 100 सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन टेबल में, इसको 100 नहीं 100 तो हो गया, 200 करेंगे, तो इससे हिलाएंगे, इससे सेट करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, बहुत ही सेंसिटिव है वो, डैमेज ना हो जाए। तो 200 पे पहुंच गया, आप देख पा रहे हैं 200 पे पहुंच गया है, यस 200 पे पहुंच गया है। तो अभी यहाँ पर रीडिंग बदल चुकी होगी। तो ये जो है, अच्छा मैंने इस साइड पे रखा हुआ है ना, तो रिवर्सिंग वाले पे रखा हुआ, इधर ये आया है कितना है, 11 है, 11 है ना, 10 से पहले थोड़ा सा, क्या मतलब 10 की तरफ है ना, 10 की तरफ है, तो 11 है, 11। चलिए तो मैं 11 नोट कर लेता हूँ यहाँ पे आफ्टर रिवर्सिंग वाला। अरे मैंने चेंज ही नहीं किया ना कम्यूटेटर की को, तो 11 हो गया। अब चाबियाँ जो है वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लगा देता हूँ, इधर और इधर, तो अब उस तरफ आ जाएगा। उस तरफ कितना आया, तो उधर आ गया 10, तो बिफोर रिवर्सिंग में 10 है, ये 200 है, एवरेज आ गया 10.5, 11 + 10 21, 21 डिवाइड बाई 2 10.5। अब तीसरी रीडिंग के लिए इसको हम लोग सेट करेंगे 300 पे। तो धीरे धीरे आपको इसको चलाना है, देखिए मैं बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। तो ये पहुंच रहा है 300 पे, या 300 पे आ गया एग्जैक्ट। सो 300 पे आ गया, तो करस्पॉन्डिंग रीडिंग जो है नोट कर लेनी है। तो इधर वाली जो है रीडिंग बिफोर रिवर्सिंग वाली कितनी है, राइट वाली मान लो कि बिफोर रिवर्सिंग है, ठीक है। तो ये आ रही है, कितनी आ रही है, 17 आ रही है ना, 17 है ना ये, या 17 है, नहीं 16 और 17 के बीच में है। तो आप ऐसी सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगे कि 16-17 के बीच में, तो आप है ना छोटी वाली रीडिंग लीजिए, तो 16 ले सकते हैं आप, नहीं लेकिन अभी बहुत ध्यान से अगर मैं देख रहा हूँ तो 16 और 17 के बीच में नहीं है। ये जो है कितनी रीडिंग है, 17 ही है समझ लो, है ना, 17 पे ही है। 16 तो बहुत ही साफ दिख रहा है, 17 ढका हुआ है, तो 17 ही लेना है आपको, इसमें आपको 17 लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये बिफोर रिवर्सिंग वाले में 17 ले लिया, यहाँ पर 300 करंट कर दिया, और जो यहाँ पर आफ्टर रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग करने के लिए ये चाबी निकाला, ये चाबी निकाला और यहाँ पे भर दिया, ठीक है, यहाँ पे भर दीजिए, ओके। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर कौन से कलर का वायर लगाऊं, क्या लगाऊं। अरे वायर के कलर से कुछ नहीं होता है, ये तो बाहर की कोटिंग है ना, सबके अंदर मटेरियल तो सेम ही, अंदर कॉपर ही भरा हुआ है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, समझ रहे हैं। तो बेसिकली टेंशन लेने का नहीं, कोई भी कलर का वायर किधर भी यूज़ कर सकते हैं, वायर की कोई पोलैरिटी नहीं है, प्लस माइनस नहीं होता वायर में। चलो अच्छा, रिवर्सिंग हो गया, लेफ्ट वाला जो है आफ्टर रिवर्सिंग वाला है, तो यहाँ भी 17 ही दिखा रहा है, तो 17, तो इसका मीन भी 17 आएगा। चौथी रीडिंग 400 की ले लेते हैं ना, 400, राइट, 400 पहुंच रहा हूँ मैं, आ गया 400 आ गया, अरे नहीं आया, कम ऑन, हल्के हल्के से, ओके 400 पहुंच गया, यस। सो नाउ इट्स 4, नहीं 400 ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अरे कभी ज़्यादा कभी कम, क्या चक्कर है, कुछ तो हो रहा है, हल्का सा लग रहा है कुछ वायर्स लूज हो गए हैं। अब एग्जैक्ट 400 हो चुका है, तो 400 पे जो रीडिंग आ रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो आफ्टर रिवर्सिंग वाली है ना, लेफ्ट साइड वाली है, तो इट इज़ 24 रीडिंग है, ठीक है। सो आफ्टर रिवर्सिंग की 24 है, बिफोर रिवर्सिंग भी चेक कर लेते हैं। सो बिफोर रिवर्सिंग वाली जो रीडिंग है वो आ रही है कितनी, ये है आपका 24 ही है ना, 24 के आसपास है ना, 4 लाइन्स है, करेक्ट। तो 24 दोनों बाजू में आ रहा है। सो 400 पे आफ्टर रिवर्सिंग बिफोर रिवर्सिंग दोनों 24 पे आ रहा है, सो 24 ही एवरेज है, ठीक है। एंड फाइनली एक और रीडिंग ले लेते हैं, तो कुछ 450 ट्राई कर लेते हैं, 450, 500 क्यों नहीं ले रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, बिकॉज 500 एकदम लास्ट में एंड पे, तो हो सकता है कि मैं सुई को डैमेज कर दूँ, मैं मतलब मैं ज़्यादा ही आगे निकल जाऊँ, लेकिन वो तो 500 पे लड़ता रहेगा, आगे जाएगा नहीं, हो सकता है ख़राब हो जाए, तो इसलिए 450 थोड़ा सेफ ले लीजिए। तो 450 या करेक्ट, तो 450 हो गया, तो 450 आ गया है, 450, तो 450 पे जो मेरी रीडिंग है ये बिफोर रिवर्सिंग वाली,
ये है अपनी कितनी 27 है। सो 450 पे यार ये 27 बिफोर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग वाली चाबी यहाँ से निकाल लिया, यहाँ लगा लिया। ओके, तो लगाने के बाद जो आ रही है मेरी रीडिंग इस तरफ, ये भी 27 है। ठीक है, तो 27। सो बेसिकली 27 का मीन जो है 27 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये रीडिंग्स तो हमारी सारी की सारी बड़ी प्यारी सी रीडिंग्स हो चुकी हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो है सो ग्राफ प्लॉट करना है। सो आइए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, डी वर्सेस आई। ठीक है, डी वर्सेस आई यानी कि डिवीजन वर्सेस करंट, है ना। डिवीजन वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अभी फाइनली हम लोग ग्राफ पे आ चुके हैं। तो प्लॉट कैसे करना है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीडिंग्स देखिए कैसी है आपकी। तो एक्स एक्सिस पे करंट प्लॉट करना है ना, इसमें बोला है ना एक्स एक्सिस पे करंट प्लॉट कीजिए। अरे अरे ग्राफ में बोला है भाई, ये देखो एक्स एक्सिस पे करंट रहना चाहिए और वाई एक्सिस पे ना डिवीजन्स रहना चाहिए। एक्स एक्सिस पे करंट आई और वाई एक्सिस पे डिवीजन्स डी, तो ऐसा होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे मैंने आई प्लॉट किया। अब आई की वैल्यूज देख लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 450 तक जा रही है। तो 9 लाइन्स में मतलब 50-50 करके अगर लिया तो 9 लाइन्स में आ जाएगा इजीली। तो मैंने देखो 50-50 करके लिया, 50, 100, 150, 200, फिर ऐसा 300, 400, 450 सब मैंने लिख दिया है ना। मतलब यहाँ पे 250 आना चाहिए, यहाँ पे 350 आना चाहिए, है ना, इस तरीके से। ओह सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 450 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, बीच में आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, कभी बार हो जाती है मिस्टेक हम लोग से भी। तो बेसिकली 450 जो आएगा यहाँ आएगा, दिस इज़ 450, दैट इज़ 500, है ना, 500। सो एक एक सेंटीमीटर पे 50 माइक्रो एम्पियर है ना, माइक्रो एम्पियर। सो करंट हम लोग माइक्रो एम्पियर में ले रहे हैं। सो बेसिकली ये कैसा हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? तो इट इज़ वेरी इजी। सो 50 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 माइक्रो एम्पियर, देखिए, है ना, 1 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे 50 माइक्रो एम्पियर है। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या करना है, तो वाई एक्सिस के लिए आपको प्लॉट करना है डी। इसकी रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा रही है, 27 जा रही है। अच्छा 27, 27। अब 27 हमारे पास लाइन्स तो है नहीं कि जो हम लोग है ना 1 से लेके प्लॉट करें, तो 2 के लेके प्लॉट कर दीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10 करके प्लॉट कर दीजिए। तो कुछ 13-14 लाइन्स में पूरा 27 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 27 आ जाएगा आपका। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर को 2 लिया है ना, 2 डिवीजन्स। तो मैंने वो भी लिख दिया, देखो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 डिवीजन्स है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अब ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहली रीडिंग चलिए प्लॉट करते हैं। करंट लिया 100 के अगेंस्ट में प्लॉट करना है 5 डिवीजन्स। तो 100 लिया करंट, ये करंट की एक्सिस है ना, तो करंट पे लिया 100 और यहाँ पे प्लॉट करना है 5। 5 किधर आएगा, ये 5 है। अरे 4 और 6 के बीच में ही 5 आएगा ना भाई, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला वाला देखिए, जो है 200 है, 200 अगेंस्ट 10.5, 200 के अगेंस्ट 10.5। सो 200 किधर है, ये 200 है, 200 के अगेंस्ट 10.5, 10 किधर है भाई हमारा, ये 10 है। अच्छा अगर ये 10 है और ये 11 है और ये 12 है, तो 10.5 तो कहीं बीच में होगा। तो बीच इन द सेंस, अब यहाँ पे बीच तो कुछ है नहीं, तो आप लोअर वाला ले लीजिए। मतलब देखो देखो जैसे ये 10 है, 10.2, 10.4, 10.6, तो आप ना 10.4 ले लो। ठीक है, अरे बीच में जबरदस्ती मत घुसाना उसमें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब मार्किंग ही नहीं की तो आप कैसे कर सकते हो। तो 10.4 या तो 10.6 लेना होता है, मैं लोअर वाला हमेशा चुनता हूँ। तो 10.4 चुन लिया मैंने। ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपकी मर्जी, आप 10.6 भी चुन सकते हैं। बट फिर एक बार अगर ऊपर लिया तो हर एक में ऊपर लेना, एक बार नीचे लिया तो हर एक में नीचे लेना। तो मैंने 10.4 वाले पे प्लॉट कर लिया है, 10.5 तो प्लॉट होगा नहीं। अच्छा अब ये 300 वाले पे 17 तो 300 वाला किधर है भाई, हाँ ये 300 है। तो 300 वाले पे 17, 17 किधर है, 17 किधर है, हाँ 16 और 18 के बीच में, तो ये 17। उसके बाद में कौन सी रीडिंग है भाई, 400 पे 24, तो 400 पे 24, 24 हो गया ये वाला, है ना, ये है ना 24। और फिर फाइनली लास्ट वाला 450 पे 27, 450 किधर है भाई, ये 450, 450 पे 27, तो 27 किधर होगा, 26 और 28 के बीच में। तो दिस इज़ द 27। अब बस क्या, आप तो एक जितना हो सके इतना स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश कीजिए। फिगर मत कीजिए अगर एक आध पॉइंट इधर उधर छूट जाए तो, ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट से बस लाइन पास होना चाहिए, ओरिजिन से लाइन लेके आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। ओरिजिन से देखिए मैंने लाइन बनाई है। अच्छा ओरिजिन से क्यों बनाना है, बिकॉज जब करंट जीरो था तब रीडिंग भी जीरो दिखा रहा था ना, डिविजन्स भी जीरो थे, समझ गए। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स छूट गए, वो 2 पॉइंट्स भी छूट गए, लेकिन सिर्फ 2 ही पॉइंट जुड़े हैं, कौन से, एक ओरिजिन और एक ये बंदा, है ना। तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि मैंने एवरेज लाइन निकाली है। मतलब 2 पॉइंट्स इधर चले गए, 2 पॉइंट्स इधर चले गए, तो ये 2 पॉइंट्स तो आ रहे हैं ना, ओरिजिन एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको ग्राफ आ जाएगा, है ना। अब सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी इज डी अपॉन आई इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी कि इस ग्राफ की जो भी स्लोप होगी ना, स्लोप
वो स्लोप की वैल्यू ही सेंसिटिविटी की वैल्यू है। तो इस ग्राफ की चलिए स्लोप भी निकालते हैं। तो स्लोप के लिए हमें परफेक्ट पॉइंट्स चाहिए। तो परफेक्ट पॉइंट्स कहाँ हैं इसके अंदर? परफेक्ट पॉइंट्स मतलब यानी कि जो एकदम एग्जैक्ट कहीं तो लाई कर रहे होंगे उसको, जैसे कि ये आ गया, ये परफेक्ट पॉइंट है, दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट। और परफेक्ट पॉइंट किधर है भाई? और परफेक्ट पॉइंट यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्या? नहीं। अरे परफेक्ट पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी यार। हाँ यहाँ पर बहुत दूर जाके है, कोसों दूर है, यहाँ पर है। तो ये परफेक्ट पॉइंट है। तो एक परफेक्ट पॉइंट यहाँ, एक परफेक्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, ठीक है। अरे देखो बहुत दूर दूर लिया। तो इस पॉइंट की वैल्यू पहले तो लिखो, है ना, और इस पॉइंट की भी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखो। तो इस पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या है? इस पॉइंट की एक्स वैल्यू है 100 और 150 के बीच में क्या होता है? 125 होता है, 125 वैल्यू है, 125। और 6 और 8 के बीच में क्या होता है? 7 होता है। तो 125,7 पहले एक्स लिखने का फिर वाई लिखने का। अरे ये क्या है? x1 है, y1 है, समझ गए? यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये वाला जो है ये कितनी वैल्यू है भाई? ये 32 होगा ना, तो 31 आ गया। वाई एक्सिस पे 31 है, ये 31 हो गया। एक्स एक्सिस पे कितना है? एक्स एक्सिस पे है 500, 550 होगा ना ये वाला, 550, 550। तो 550, तो 550, ठीक है। तो 550 ये इसका एक्स एक्सिस की वैल्यू है, 550। बस अब स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है? बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 क्या है हमारा? 31 है, और y1 क्या है? 7 है। सो 31 माइनस 7 और x2 माइनस x1। x2 कितना है भाई हमारा? ये x2 है ना भाई, और ये y2 है। तो x2 कितना है? 550, और y2 कितना है? 125, है ना। सो 550 माइनस 125, तो ये सेंसिटिविटी आएगी। तो ये हो गया आपका 31 माइनस 7 करेंगे तो 24 होता है, 24। और नीचे 550 में से 125 गया तो कितना बचेगा? देखो 500 में से 100 गया तो 400 बराबर, और 50 में से 25 गया तो 25, तो 425 बचा, 425। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 24/425। यहाँ पर वैसे एक बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि ये जो 425 लिखा है, 425 ही नहीं है सिर्फ, ये 10⁻⁶ भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट प्लॉट कर रहे हो ना माइक्रो एम्पियर में, प्लॉट कर रहे हो। सो माइक्रो का मतलब ही 10⁻⁶ होता है, तो 10⁻⁶ भी आएगा। ये बन जाएगा आपका 24 × 10⁻+6 डिवाइड बाई 425। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब इसको जो है मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, आपको प्रॉपर डिवीजन करना है यूजिंग द लॉग टेबल। मैं यहाँ पे बस खाली क्या कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। 24 डिवाइडेड बाई 425, तो मेरा कितना आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 0.0564। बाकी सब इग्नोर कर दो, तो 0.056, ठीक है। तो 0.056 आ रहा है। तो ये जो है मेरा आ गया 0.056 इंटू 10⁻⁶, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5.6 इंटू 10⁻⁴, है ना। अरे जब मैं इस 0 को और इस 5 को इधर लूँगा, डेसिमल के लेफ्ट में लूँगा, तो इसमें से 2 कम हो जाएगा, 6 में से 2 कम होकर 4 बचेगा। तो 5.6 इंटू 10⁻⁴, ये मेरी सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब यानी कि डिविजन्स पर करंट, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, डिविजन्स पर यूनिट करंट, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁴ आ चुकी है। तो 5.6 इंटू 10⁻⁴ मैंने रिजल्ट में लिख दिया, डिवीजन पर एम्पियर, क्योंकि करंट एम्पियर में ना। तो 5.6 इंटू 10⁻⁴, समझ गए? तो यहाँ पे जाके हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल यानी कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया है। बहुत ही ध्यान से करेंगे आप लोग, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बखूबी कर लिया, बहुत ही प्यारा ग्राफ भी आ गया, एंड रीडिंग भी बहुत ज़बरदस्त आ गई, 5.6 इंटू 10⁻⁴ डिवीजन पर एम्पियर, है ना। दैट्स इट। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी मदद करें। थैंक यू।